क्या मनी इन द बैंक में हमें देखने को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा जानलेवा स्टंट? विंस मैकमैन का कर देंगे एक बार फिर से ब्रांड स्प्लिट को खत्म और समर स्लैम के लिए आ चुके एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज इस न्यूज़ की वीडियो में, जहां पे मैं आपके लिए लाया हूं बहुत सारी कमाल की अपडेट्स। और हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले स्मैकडाउन की रेटिंग से। और काफी अच्छी खुशखबरी यहां पे हमें जानने को मिली है कि स्मैकडाउन की रेटिंग फाइनली बढ़ चुकी है और इस हफ्ते की जो एवरेज व्यूअरशिप रही गाइस वो थी 2.040 मिलियन व्यूअर्स और ये पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 8.2% ज्यादा है। और हम जानते हैं कि जबकि कल का शो उतना अच्छा नहीं था, आप लोगों ने मेरे रिव्यू पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक दिया था, मुझसे एग्री करा था जो भी मैंने ओपिनियन दिए थे। तो WWE के लिए यहाँ पे अच्छी बात जरूर है कि रेटिंग वापस ऊपर जा रही है, क्योंकि हम नहीं देखना चाहेंगे कि WWE फेल हो जाए। लेकिन रेटिंग गिरने से बेसिकली उनको एक सबक सीखने को मिलता है कि उनके शो उतने अच्छे नहीं हैं और उनको कुछ ना कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फाइनली वो ऐसी चीजें करेंगे जो शायद वो नॉर्मली नहीं करते अगर रेटिंग्स नहीं गिरेंगी। तो बेसिकली हम फैंस के लिए ही अच्छी बात है। और देखना अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वीक टू वीक क्या रेटिंग्स अभी भी बढ़ती रहेंगी या स्टेबल रहेंगी, या फिर एक हफ्ते की बात थी और अगले हफ्ते फिर से गिर जाएंगी। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इस पे हम ध्यान देंगे। अब बाय द वे यहाँ पे कल मैंने पोल करी थी अपनी कम्युनिटी टैब के ऊपर, आपसे बात की थी और पूछा था कि कौन सा जो है सबसे बेस्ट शो था इस हफ्ते में, और ओवर 3000 वोट्स उस पोल के ऊपर आए हैं और AEW डायनामाइट को वोट करा गया इस हफ्ते शो ऑफ द वीक। तो ये हर हफ्ते मैं पोल करूंगा, अगर आप लोगों ने पोल नहीं करी थी, वोट नहीं दिया था, तो नेक्स्ट वीक पे आप श्योरली दें। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो मनी इन द बैंक कल होने वाली है और उसके लिए WWE ने करा हुआ है कमाल की चीज को प्लान, जो कि हमें देखने को मिलेगा ऑन द टॉप ऑफ द हेडक्वार्टर्स यानी कि रूफ पे। और ये माना जा रहा है कि वहां पे गाइस एक बहुत बड़ा स्टंट होने वाला है। अब बहुत से प्रोमोज में WWE ने ऑलरेडी ये बात को टीज किया है कि रूफ से कोई गिरने वाला है, छत से कोई नीचे कूदने वाला है। रे मिस्टीरियो का नाम बार बार आया है, एलिस्टर ब्लैक और AJ स्टाइल्स का नाम आया है। और ये माना जा रहा है कि इनफैक्ट WWE ने जब मनी इन द बैंक टेप करी थी तो ये स्टंट को भी टेप किया है और विंस मैकमैन ने खुद एक्चुअली में उस सुपरस्टार को ये स्टंट करके दिखाया था कि आखिर कैसे उनको ये पुल ऑफ करना है और कैसे दिखाना है। तो कमाल की बात है, लेकिन ये बात हमको नहीं पता कि एक्चुअली में सुपरस्टार कौन होने वाला है जो कि गिरेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं फटाफट से नीचे जाके कि आपके हिसाब से कौन सा सुपरस्टार है जिसको ये स्टंट करना चाहिए। कि आपको लगता है वो सीधा उसको रूफ से नीचे फेंक देंगे? किस तरीके से WWE दिखाएगी? जो भी आपकी इससे एक्सपेक्टेशन है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे तो WWE ने अपनी एक फैन काउंसिल बना रखी है। अगर आपको नहीं पता है, एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे WWE फैन काउंसिल, आप भी जाकर उसके अंदर साइन अप कर सकते हैं और वहां पे WWE अपने फैन से कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती है कि किस तरीके से उनको अपने शो इंप्रूव करने चाहिए। अब रिसेंटली उन्होंने पूछा था कि कितने लोग रॉ और स्मैकडाउन आजकल देख रहे हैं, किस वजह से वो शो को नहीं देख रहे हैं, क्या क्या चीजें उनको पसंद आ रही हैं, कौन से सुपरस्टार्स को और ज्यादा देखना पसंद करेंगे, किन सुपरस्टार्स को और भी ज्यादा कम देखना पसंद करेंगे। और उन्होंने गाइस बेस्ट टू वर्स्ट कुछ चीजों को एक लिस्ट में फैंस को बनाने के लिए दिया था जो कि उनको शो पे लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल रेसलिंग सबसे अच्छी है, प्रोमो सबसे बेकार है। तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन WWE कलेक्ट करती है अपनी फैंस की बेसिस पे। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या एक्चुअली में यूज होता है क्रिएटिव को बुक करने के लिए, क्योंकि अगर WWE अपने फैंस की सुन रही होती तो शायद इतने समय से सोशल मीडिया से उनको बहुत सारी बातें पता लग जाती। लेकिन ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं, माना जा रहा है गाइस कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि आखिर रिंग साइड पे जो है वो क्या करना है, किस तरीके से इन शोज में थोड़ी सी और लाइफ डालनी है, जान डालनी है, ताकि ये शोज हमें उतने बोरिंग ना लगे जितने कि इतने हफ्तों से लग रहे हैं। और AEW डायनामाइट में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से रिंग साइड पे सुपरस्टार्स बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ आवाज हमें सुनने को मिलती रहती है जिसकी वजह से शो उतना बोरिंग नहीं लगता है। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि WWE फाइनली ये बात डिसाइड कर रही है कि सुपरस्टार्स को रिंग साइड बिठाया जा सकता है या फिर सेलिब्रिटीज को लेकर आया जा सकता है एज फैंस, जो कि रिंग साइड बैठ के शोर मचा सकते हैं, चीयर कर सकते हैं या फिर बू कर सकते हैं। लेकिन क्या WWE इस चीज को करेगी? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि फिर फैंस बोलेंगे कि AEW की कॉपी है और इस बात से WWE बिल्कुल दूर भागना चाहती है कि ऐसे ना लगे कि उन्होंने कुछ भी AEW को कॉपी किया है। लेकिन तब भी मैं चाहूंगा कि ये चीज उनको इतनी नहीं सोचनी चाहिए, चुपचाप फैंस को ले आना चाहिए या फिर सुपरस्टार्स को रिंग साइड बिठा देना चाहिए। और लास्ट न्यूज वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी कि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस ने ये बात बोल दी है कि 25% कैपेसिटी तक जो है वो अरीनास फिल करी जा सकती है स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन गाइस अब माना जा रहा है कि वो चीज अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, वो रूल जो है अभी शुरू नहीं हुआ है और वो जून से स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक WWE के पास ऑप्शन नहीं है फैंस को लाने का अरीना में, और तब हमें जून में ही फैंस शायद देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी अगर WWE कुछ कर सकती है तो वो ये है कि सुपरस्टार्स को ले आए या फिर किन्हीं सेलिब्रिटीज को ले आए और रिंग साइड पे हमें कुछ ना कुछ शोर सुनने को मिले। उसके बाद अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE स्मैकडाउन पे
हमें देखने को मिल रहा है हैकर, जो कि कुछ ना कुछ एक्सपोज करने के लिए टीज कर रहा है। और रीसेंट एपिसोड में उसने एक ऑडियो सुनाई थी जहां पे कुछ फीमेल सुपरस्टार्स बात कर रही थी। एक फैन ने जो है उस ऑडियो को स्लो डाउन करा और ये चीज हमें यहाँ पे सुनने को मिली। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना गाइस, ये फीमेल की आवाज है किसी और, वो बोल रही है पे बैक इज कमिंग एंड इट्स कमिंग रियल सून। और ये माना जा रहा है कि ये जो आवाज है ये या तो मिकी जेम्स की हो सकती है, मरीज की हो सकती है, या फिर रोंडा राउजी की भी हो सकती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि किसकी आवाज आप लोगों को लग रही है। मुझे वैसे मिकी जेम्स की आवाज सबसे ज्यादा लग रही है, और पता नहीं, हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने पुरानी किसी सेगमेंट में से इस चीज को काट के यहाँ पे डाल दिया हो, क्योंकि किसी को याद नहीं रहेगा कि कब हमें ये सेगमेंट देखने को मिली थी, या फिर हो सकता है स्पेशली भी रिकॉर्ड करवाया हो सिर्फ इस पर्पस के लिए। तो हैकर जो है वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली करने वाला है मनी इन द बैंक के अंदर, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हैकर एग्जैक्टली है कौन वो हम नहीं जानते, लेकिन ऑब्वियसली वो सीएम पंक नहीं होने वाले, इतना मैं आपको बता दूं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो द रेटेड आर सुपरस्टार हम जानते आने वाले हैं वापस ऑन मंडे नाइट रॉ अलोंग विद रैंडी ऑर्टन। और एक रीसेंट वीडियो में हमें देखने को मिली है एज की नई लुक, और बेसिकली उन्होंने गाइस जो है अपनी बियर्ड पूरे तरीके से शेव कर लिया है, और यहाँ पे वो लग रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, और ऐसा लगता है कि अब एज वापस आके जो है कुछ ना कुछ कमाल करने वाले हैं। और मंडे नाइट रॉ के लिए वो एज अ शो भी इंप्रूवमेंट करेगी और रेटिंग्स में भी इंप्रूवमेंट लेके आएगी। तो एज आने वाले हैं रॉ के ऊपर, और इनकी ये नई लुक है, इसके बारे में आप डेफिनेटली अपने ओपिनियन मुझे बताएं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ओटिस और मैंडी रोज वाली स्टोरी लाइन के बारे में हम जानते हैं कि जो उसका हेड क्रिएटिव राइटर था उसको ब्लैक वेडनेसडे पे फायर कर दिया गया था, यानी कि अब वो उस स्टोरी लाइन को आगे नहीं लिख रहा है। और ये माना जा रहा है कि अब जो भी हमें स्टोरी लाइन में देखने को मिल रहा है वो डायरेक्टली विंस मैकमैन खुद कर रहे हैं। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या विंस मैकमैन इस चीज को और अच्छा बना सकते हैं, या फिर एक दो हफ्ते में इससे बोर होकर इसको खत्म कर देंगे। अभी तक तो मुझे सारी चीजें पॉजिटिव ही लग रही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना स्मैकडाउन पे किस तरीके से प्रोग्रेस करता है और क्या हमें आगे देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है रिगार्डिंग द WWE SummerSlam 2020 पेपर व्यू। मैं जानता हूं कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही है, आप लोगों की इच्छा हो रही है जानने की कि आखिर SummerSlam में हमें देखने को क्या मिलेगा। और जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हमें जानने को मिली है ये उतनी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बॉस्टन के मेयर मार्टी वॉल्श ने इस बात को अनाउंस किया है कि इस समर में बॉस्टन में बड़े इवेंट्स नहीं हो पाएंगे, और क्राउड क्या कुछ भी नहीं हो सकता वहां पे, जैसे कि परेड या फिर और बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स। और शायद गाइस इस वजह से अब WWE को SummerSlam बॉस्टन से रिलोकेट करके या तो किसी और सिटी में करनी पड़ेगी, कोई नई अरीना बुक करानी पड़ेगी, या फिर लाइक ऑल अदर पेपर व्यूज उसको भी परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर करना पड़ेगा। और ये जो पूरी सिचुएशन है WWE इसको बहुत ज्यादा प्राइवेट रख रही है, और अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि SummerSlam पे क्या होने वाला है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइस। लेकिन बॉस्टन की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि ये खत्म हो गया है शो वहां पे, और अब वहां पे नहीं होने वाला है। और WWE को कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया सोचना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने मनी इन द बैंक मैच के साथ लगाया, ताकि SummerSlam को वो भी एक अच्छा पेपर व्यू बना सकें। और गाइस आज की फाइनल स्टोरी आती है ब्रांड स्प्लिट के बारे में। क्या विंस मैकमैन खत्म करने वाले हैं ब्रांड स्प्लिट को, ताकि रेटिंग्स जो है वो WWE की एक बार फिर से सुधर जाएं? और इसका जवाब है फिलहाल नहीं। विंस मैकमैन जो है वो फिलहाल कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं ब्रांड स्प्लिट के लिए गाइस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि स्मैकडाउन और रॉ जो है अभी बिल्कुल ही अलग अलग पाथ पे चल रही हैं, और अगर इस समय पे ब्रांड्स को मर्ज कर दिया तो सारे क्रिएटिव आइडियाज उनके आगे स्टोरी लाइंस चल रही हैं, आखिर उनको वो किस तरीके से मैनेज करेंगे उसमें कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन उन्होंने ये बात भी आखिर बोली है, ये बात इंटरनली डिसाइड की है कि अगर रेटिंग्स इसी तरीके से नीचे गिरती गई तो जो फाइनल ऑप्शन उनके लिए बचेगा अपने क्रिएटिव को सुधारने का, वो होगा कि ये जो ब्रांड स्प्लिट है उसको खत्म कर दिया जाए और रॉ और स्मैकडाउन को एक बार फिर से एक ही ब्रांड बना दिया जाए। अब शायद WWE अगर चाहे तो ऑब्वियसली इस चीज को कर सकती है, लेकिन क्योंकि अब स्मैकडाउन फॉक्स पर है और रॉ यूएसए नेटवर्क पर है, तो उस वजह से शायद कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। लेकिन मुझे लगता है गाइस कि ये जो अभी ब्रांड स्प्लिट है उसको चलते रहने देना चाहिए, और अगर रेटिंग्स गिरती हैं तो तभी उसको एक ब्रांड बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एक ब्रांड बना दिया जाता है तो फिर और भी सुपरस्टार्स ऐसे चले जाते हैं जिनको बिल्कुल मौका मिलना मुश्किल हो जाता है, और वो चीज मैं नहीं देखना चाहता। तो आप लोग अपने ओपिनियन डेफिनेटली इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सारी मनी इन द बैंक से रिलेटेड अपडेट्स के लिए गाइस सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।